तो स्वागत है आपका ज्ञान दर्पण के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो लास्ट वीडियो में हमने बात की थी बालू कल्याण चंद के बारे में। बालू कल्याण चंद के बाद आज हम बात करेंगे रुद्रचंद के बारे में। काफ़ी महत्वपूर्ण शासक है, तो ध्यान से ज़रूर सुनिएगा। रुद्रचंद ने हर्षशिलादित्य की उपाधि धारण की थी। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बिंदु बनता है। चंद राजाओं में रुद्रचंद सर्वश्रेष्ठ विद्वान, शिक्षा प्रेमी और दानी राजा इसे माना जाता है। यह संस्कृत एवं अन्य भाषाओं का विद्वान था। यानी विद्वानता की बात आएगी तो कौन था आपका रुद्रचंद। अगर हम मुगलों में बात करें तो अकबर को माना जाता है। अगला बिंदु है दोस्तों, ये याद रखिए, यह संस्कृत तथा अन्य भाषाओं का विद्वान था। इन्होंने संस्कृत के विद्यार्थियों को राज्य के खर्च पर विद्या अध्ययन करने के लिए कश्मीर और काशी भेजा था तथा राज्य में संस्कृत की क्या खोली थी, पाठशाला खोली थी। रुद्रचंद प्रारंभ में एक स्वतंत्र राजा बना रहा, लेकिन 1588 में इसने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। अगला बिंदु है दोस्तों, ये अधीनता क्यों स्वीकार की थी, ये हम आगे बात करेंगे। अगला बिंदु इससे संबंधित है। इसके शासनकाल में हुसैन खां टुकड़िया, जो कि लखनऊ का सूबेदार था, ने तराई पर कब्जा कर लिया था। यानी कहीं ना कहीं ये हुसैन खां टुकड़िया जो था, ये मुग़लों के अधीन जो प्रांत थे वो मुग़लों के अधीन थे, और एक तरीके से मुग़लों के कहने पर ही इसने क्या किया था, तराई पर आक्रमण किया था। लेकिन इस आक्रमण को विफल कौन कर देता है, रुद्रचंद कर देगा। जिस तरीके से अकबर पुनः क्या करता है, एक सेना की टुकड़ी कुमाऊं पर आक्रमण करने के लिए भेजेगा। तो इससे संबंधित बिंदु, अगला फैक्ट हम लोग बात करेंगे क्या क्या इसमें दिया गया है। इसके शासनकाल में हुसैन खां टुकड़िया ने क्या किया था, तराई पर कब्जा कर लिया। हुसैन खां टुकड़िया काठगोला का नवाब था, जिसने कुमाऊं पर आक्रमण किया। यहाँ पे गढ़वाल और का ये कुमाऊं होगा। अगला बिंदु है, हुसैन खां टुकड़िया को खबर थी कि यहाँ के मंदिरों में खजाना है, इसलिए इसने कई मंदिरों को नष्ट करवाया था। फलतः रुद्रचंद ने तराई पर आक्रमण किया और आक्रमण कर उसे विजित किया, और रुद्रपुर नगर की क्या की थी, स्थापना कर दी थी। अब यहाँ से ये बात होती है कि इसने क्या किया था, यानी तराई पर जो हुसैन खां टुकड़िया को पराजित भी किया था। और ये बात अकबर को कुछ इतिहासकार मानते हैं अच्छी नहीं लगी। आगे देखिएगा, कुछ समय पश्चात कटिहार के नवाब ने तराई पर आक्रमण किया। तत्पश्चात इकवा युद्ध, यानी एक व्यक्तिगत युद्ध का प्रस्ताव रुद्रचंद ने रखा था, जिसमें नवाब, यानी 2 बार क्या हुआ था, कहीं ना कहीं मुग़लों के जो नवाब हुआ करते थे वो उनकी पराजय रुद्रचंद के द्वारा किया गया, उनको पराजित। अगला बिंदु है, 1575 में हुसैन खां टुकड़िया दूसरा आक्रमण किया। हुसैन खां ने कपड़े का टुकड़ा डालने की प्रथा चलाई, जिस कारण हुसैन खां टुकड़िया इसका नाम पड़ा था। अब देखिए, जब रुद्रचंद ने 2 बार इनको पराजित कर दिया, जो नवाबों को पराजित कर दिया, तो यह बात बादशाह अकबर को पता चली। तो अकबर ने कुमाऊं पर आक्रमण करने के लिए एक सेना भेजी। या कुछ इतिहासकार क्या कहते हैं कि अकबर ने प्रसन्न होकर रुद्रचंद को बुलाया, लेकिन इसी बीच रुद्रचंद क्या हुआ था, अकबर से मिलने स्वयं मुग़ल दरबार पहुंच गया। बहुमूल्य भेंट अर्पित की थी, क्योंकि अगर मुग़लों का आक्रमण हो जाता तो एक तरीके से कुमाऊं का चंद वंश का पतन भी हो सकता था। इसलिए क्या किया था, यह स्वयं मिलने चले गया। और यहाँ पे ये बिंदु दोस्तों परीक्षा में पूछा गया है। इतिहासकार बदायूनी के अनुसार रुद्रचंद और बादशाह अकबर की यह भेंट 1588 में कहाँ पे हुई थी, लाहौर में हुई थी। ये नोट इम्पोर्टेंट जरूर कर देना। अब इसके बाद क्या होता है कि जहाँ पे भेंट करता है, भेंट करने के बाद अकबर माफ़ भी कर देता है, और यहाँ से ये माना जाता है कि कहीं ना कहीं रुद्रचंद ने मुग़लों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। अगला बिंदु है दोस्तों, ये याद रखिएगा, इस घटना का उल्लेख जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी में भी किया है। इसने अपने पुत्र बीरबल को अपना पुरोहित क्या किया था, इसने बीरबल के पुत्र को क्या किया था, माना जाता है कि अपना पुरोहित नियुक्त किया था। ये करेक्शन यहाँ पे कर देना। अगला बिंदु है दोस्तों, रुद्रचंद के बीरबल के परिवार से अच्छे संबंध थे। रुद्रचंद ने नागौर की लड़ाई में अकबर का साथ भी दिया था, ऐसा इतिहासकार मानते हैं। कुमाऊं लौटने के बाद रुद्रचंद ने तराई भाबर की स्थायी व्यवस्था कराई थी। तराई में विभिन्न अधिकारियों की नियुक्ति की थी, जिसमें काशीनाथ अधिकारी का नाम आता है, जिसके द्वारा काशीपुर नगर बसाया गया है, ये बात कही जाती है। रुद्रचंद की भू राजस्व व्यवस्था में सुधार करने के लिए इनके नेत्रहीन पुत्र कुंवर शक्ति गुसाई ने की थी। जो कुमाऊं में अगर हम लोग भू व्यवस्था की बात करेंगे तो वो रुद्रचंद का पुत्र था, जो जन्मांध था।
नेत्रहीन था, लेकिन फिर भी उनका टैलेंट इतना था कि किस प्रकार से उन्होंने पैमाने बनाए थे भूमि के नाप के लिए। शक्ति गोसाई ने भूमि व्यवस्था हेतु नाली, कई बार ये भी पूछा जाता है कि नाली, रत्ती, मासा, पैसा, बीसी आदि का प्रचलन किसने करवाया था? रुद्रचंद के पुत्र शक्ति गोसाई ने। किसके शासनकाल में हुआ था? रुद्रचंद ने के शासनकाल में। रुद्रचंद ने अकबर ने रुद्रचंद को 84 माल यानी जो तराई का क्षेत्र था 84 माल परगने में फैला हुआ था दिया और उसे जमींदार कहा। यानी रुद्रचंद को अकबर ने कौन सी उपाधि दी थी? जमींदार की उपाधि। रुद्रचंद ने अल्मोड़ा में एक किला बनवाया। देखिए ये किले, इससे पहले वाले वीडियो में भी ज़रूर आप लोग देख लीजिएगा। एक साइड से हम पूरा चंद वंश क्लियर कर रहे हैं। तो रुद्रचंद ने अल्मोड़ा में एक किला बनवाया था जिसका नाम क्या रहा? मल्ला महल। तो मल्ला महल किला कहाँ है आपका? अल्मोड़ा में है। किसने बनवाया? रुद्रचंद ने। इसने ब्राह्मणों के गोत्र व उनके पारंपरिक संबंधों का अंकन करवाया। ओले पड़ने पर थाली बजाकर सबको सतर्क करने वाले ओली ब्राह्मणों का क्या क्या था? एक वर्ग बनाया। घरों में कार्य करने के लिए छयोड़े या छयोड़ियाँ रखवाई। शेष बची हुई जनता को इसने पौड़ी 15 बिस्वा कहा। इसने जागेश्वर के मंदिर का जीर्णोद्धार किया तथा रामगंगा के मध्य वृद्ध केदारेश्वर नाम का एक मंदिर भी बनवाया था जो रुद्रचंद के द्वारा बनाया गया। काफ़ी महत्वपूर्ण बिंदु है दोस्तों, ये जरूर नोट कीजिएगा। बधानगढ़ यानी जो चमोली में है, युद्ध अभियान जो कि 1581 में हुआ था। रुद्रचंद का सेनापति पुरुषपंत या परखुपंत मारा गया। इस समय गढ़वाल का शासक कौन था? बलभद्र शाह। ये आपको ध्यान देना है। आईने अकबरी में कुमाऊं सरकार को दिल्ली सूबे में दर्शाया गया है। अगला बिंदु है दोस्तों, इन्हीं के शासनकाल में संस्कृत के 4 महान ग्रंथों की रचना हुई। ये आप लोग जरूर नोट कीजिएगा। ऊसरा गोदिया, ययाति चंद्रम, सैनिक शास्त्र और त्रैवणिक धर्म निर्णय नामक जो पुस्तकों की रचना हुई थी वो रुद्रचंद के शासनकाल में हुई। ये आपको ध्यान देना है। धर्म निर्णय नामक जो पुस्तक है वो सामाजिक व्यवस्था का उल्लेख करता है। पिता द्वारा निर्मित जो महल था वहाँ पे देवी और भैरव का मंदिर भी किसने बनवाया था? रुद्रचंद ने। ब्राह्मण, गुरु पुरोहित, धर्माधिकारी, पौराणिक वैद्य या रसोई आदि पद इसी के शासनकाल में क्या हुए थे? निश्चित किए गए। अगला बिंदु है, मासिक वेतन के रूप में नगद रुपयों के स्थान पे दस्तूर या गांव दिए जाते थे। रुद्रचंद के बड़े बेटे जो हम पहले भी बात कर चुके, जूला या आदि प्रकार की इसने व्यवस्था कराई थी। परगनों का सीमा निर्धारण किया। शक्ति गोसाई जन्मान थे इसलिए इन्हें चंदों का धृतराष्ट्र भी कहा जाता है। रुद्रचंद ने पुनः सीरा पर क्या की थी? विजय प्राप्त की। रुद्रचंद ने विशाल एवं समृद्ध साम्राज्य की चर्चा नील के यूरोपीय व्यापारी विलियम फिच फरिश्ता ने भी की है। यानी रुद्रचंद के शासनकाल में वो कहीं ना कहीं कुमाऊं आए होंगे या कुमाऊं में उन्होंने जिक्र भी किया था। तो दोस्तों बात करेंगे बधानगढ़ युद्ध अभियान के बारे में। थोड़ी सी एक बिंदु यहाँ पे जरूर देखेगा, बधानगढ़ युद्ध अभियान। जब पुरुषपंत ने पंवार सैनिकों के मध्य युद्ध चल रहा था तब सुखाल देव ने पंत सेना को खाद्य सामग्री रोक दी थी। पुरुषपंत के मारे जाने की सूचना जब रुद्रचंद के पास पहुंची तो रुद्रचंद ने सुखाल देव पर आक्रमण कर गिरफ्तार कर लिया। इस समय गढ़ शासक ने सुखाल देव की मदद नहीं की। सुखाल देव के मित्र रोतु बोरा ने रुद्रचंद से निवेदन किया कि कुछ शर्तों के साथ सुखाल देव को छोड़ दे। 6 महीनों में शर्त पूरी न होने के कारण सुखाल देव को चंद दरबार में पेश कर दूंगा। इस बात का उल्लंघन किया गया जिस कारण सुखाल देव और चंद दरबार में पेश कर देंगे, उल्लंघन हुआ जिस कारण रुद्रचंद ने कत्यूरों यानी जो सुखाल देव था वो कत्यूरियों का सरदार था ने आक्रमण कर दोनों की क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी। तो ये था दोस्तों बधानगढ़ युद्ध अभियान। अब आगे हम बात करेंगे, रुद्रचंद के बड़े बेटे अंधे थे इसलिए जो राजा बना था वो लक्ष्मीचंद बना था। 1597 से 1621 तक ये क्या रहा? शासक रहा। रुद्रचंद की भांति लक्ष्मीचंद ने भी गढ़वाल पर 1602 में आक्रमण किया, लेकिन इसे 7 बार क्या करना पड़ा? पराजय का सामना करना पड़ा। 8वीं बार सेनापति गेंडा के नेतृत्व में आक्रमण करता है और विजय प्राप्त किया। यानी गढ़वाल पे जो 7 बार आक्रमण किया था वो किसने किया था? लक्ष्मीचंद ने। इस समय गढ़वाल का शासक कौन था? गढ़वाल का शासक मानशाह था। मानशाह का सेनापति खतरुआ या खत्तर सिंह था, को बंदी बनाकर चंद दरबार ले गया और वहीं उसकी हत्या कर दी।
तो दोस्तों आज भी कुमाऊं में खतड़ुआ त्यौहार मनाया जाता है, लेकिन इसे वर्तमान में पशुओं गाय का त्यौहार माना जाता है। लक्ष्मीचंद एक महानिर्माता था। इसने जागेश्वर मंदिरों को कई गांव दान दिए। लक्ष्मीचंद ने नरसिंहबाड़ी, पांडेखोला, कुबीना और लक्ष्मीश्वर आदि बगीचे भी लगवाए थे। माना जाता है 1602 में बागनाथ मंदिर का जो निर्माण करवाया वो इन्हीं के शासनकाल में हुआ था। इन्होंने अल्मोड़ा में लक्ष्मी नारायण मंदिर तथा घोड़ाखाल में गोलू देवता का मंदिर का निर्माण भी करवाया था। लक्ष्मीचंद ने गढ़नरेशों पर बार बार आक्रमण किया, लेकिन मुगल बादशाह एवं विदेशियों से डर कर रहता था, इसलिए इतिहासकारों ने इसे लखुरी बिराली या छुपने वाली बिल्ली नाम दिया तथा उस किले को सियालबुंगा या गीदड़गढ़ कह करके संबोधित किया था। लक्ष्मीचंद ने राजधानी में एक बंदोबस्त कार्यालय की स्थापित किया तथा न्योवली यानी न्यायवाली तथा बिस्टाली नामक कचहरियाँ बनाई थी। बिस्टाली दोस्तों कचहरियाँ केवल सैनिक न्याय ही करती थी। लक्ष्मीचंद ने करों से बचने के लिए घरों की जो छतों में मिट्टी डालकर साग सब्जी उगाने का जो प्रथा चलाई थी वो भी लक्ष्मीचंद के शासनकाल में हुई थी। लक्ष्मीचंद ने मुगल बादशाह जहांगीर से 1612 तथा 1620 में लाहौर में मुलाकात की। इस घटना का उल्लेख भी जहांगीर की आत्मकथा में हमें देखने को मिलता है। 1621 में माना जाता है जहांगीर स्वयं हरिद्वार आया था। अगला बिंदु है दोस्तों, लक्ष्मीचंद ने पराजय के बाद सुरजू डंगवाल जो मानसा का गढ़पति था, जो गुप्त रूप से मानसा के से बगावत कर चंद दरबार में रह रहा था, मानसा को सौंपना पड़ा था। 1620 में लक्ष्मीचंद ने सौर पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। तभी से उसके दरबार में सौर के षड्यंत्रकारी संग्राम कार्की और पीरू गुसाई विनायक भट्ट अपना स्थान बना चुके थे और यहीं से एक महत्वपूर्ण परिवर्तन चंदों के शासनकाल में आता है और यहीं से कहीं ना कहीं चंद वंश के पतन की नींव भी पड़ जाती है। तो दोस्तों इसी प्रकार की जो अगली वीडियो आगे हम बात करेंगे। अगली वीडियो में दीपचंद और इसके जो भी शासक होंगे लास्ट 1790 तक हम लास्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर आपने ये पहली वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर इससे पहले की वीडियो देखिएगा। 2-3 वीडियो हम पहले बना चुके हैं। और अगर इस प्रकार की ये PDF आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप सभी लोगों को धन्यवाद। अच्छे से आप लोग ध्यान से पढ़िए।